मेरे बहुत सारे बच्चे ना अब डगमगा गए होंगे, अब घबरा गए होंगे, एक आध पेपर हल्का सा इधर उधर हुआ और बच्चे डरना शुरू कर देता। जो कॉन्फिडेंस, जो मजा आपको पहले पेपर की तैयारी में आ रहा था, क्या वही जोश अभी भी जिंदा है? तुम्हें जो लग रहा है ना कि जो तुम्हारा पेपर खराब हुआ है, जैसा सोचा था वैसा नहीं गया है, तो चिंता मत करो, वो पेपर तुम्हारा अच्छा हुआ है, उसमें तुम पास हो, अच्छा कर जाओगे। एग्जाम में ऐसा जरूर होता है कि हमारा कोई ना कोई पेपर खराब चला जाता है, या फिर ऐसा नहीं होता जैसा हमने सोचा होता है। जो हमें सेट मिलता है, हमारा सेट मुश्किल आ जाता है। बाकी बच्चे खुश हो रहे होते हैं कि हमने पेपर में आग लगा दी, हमने पेपर को फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन हमें डर लग रहा होता है क्योंकि हमारा उतना अच्छा पेपर नहीं गया होता है। ऐसी सिचुएशन ना हर बच्चे पे आती है और यही क्रूशियल टाइम होता है, मेक और ब्रेक सिचुएशन होती है। क्या अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि जो कॉन्फिडेंस, जो मजा आपको पहले पेपर की तैयारी में आ रहा था, क्या वही जोश अभी भी जिंदा है? कहीं ना कहीं आपके अंदर ना जो पहले पेपर जितने आपके हो चुके, 2 पेपर 3 पेपर हो चुके, उनकी जो कड़वी यादें, उनका जो गोस्ट है वो आपको परेशान कर रहा है ना। मन में है कि यार उस पेपर में गलती कर दी, वो पेपर खराब हो गया, वो पेपर अच्छा नहीं गया, जैसा सोचा था वैसा नहीं गया, और इस वजह से जो अगला पेपर है उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। ऊपर से जो हमारे आसपास के यार दोस्त होते हैं वो हमें कहते रहते हैं, अरे वो क्वेश्चन किया था तूने, मेरा तो बहुत सही आंसर था, और ये हम सोचते रहते हैं कि यार उसने तो सही कर दिया था, हमने गलत कर दिया। रही कई कसर जो हमारे टीचर्स होते हैं वो पूरी कर देते हैं। पेपर को करने के बाद उसके आंसर की बताने लगते हैं और हम वो देखने बैठ जाते हैं, जबकि अब उस पेपर का क्या मचाल डालेंगे, अब तो हमारे किसी काम का ही नहीं रहा। जो आप लिख के आ गए वही खत्म है, फाइनल हो चुका है, अब उसके ऊपर रोने का कोई फायदा नहीं है। अब जो आपकी असली लड़ाई होती है ना, वो होती है मन और माइंड की लड़ाई। दोस्तों, अब मैं आपको अभी जगाने आया हूं, तुम लोगों को मैं जगाने का काम करने आया हूं, उठाने के लिए आया हूं। जागते रहो, डरना नहीं है, हिम्मत नहीं हारनी। क्योंकि मुझे लग रहा था मेरे बहुत सारे बच्चे ना अब डगमगा गए होंगे, अब घबरा गए होंगे, एक आध पेपर हल्का सा इधर उधर हुआ और बच्चे डरना शुरू कर देता है। सबका ये हाल होता है, लेकिन यही वो मोमेंट है जहां तुम गलती करोगे और मैं तुम्हें गलती नहीं करने दूंगा। मैं तुम्हें अपनी कहानी बता देता हूं। मैं जब सीए का एग्जाम दे रहा था, मेरा ऑडिट का पेपर था, मुझे बहुत डर लग रहा था, इतना डर लग रहा था कि पूरी रात नहीं सोया था। और पूरी रात ना सोने की वजह से जब मैं अगले दिन पेपर देने गया तो पेपर देते देते मेरी आंख लग गई, मैं सो गया और आधा पौना घंटा मेरा ऐसे ही खराब हो गया। अब मैं सोचता रहा कि मेरा पेपर खराब हो गया, अब क्या होगा, अगले पेपर पे भी उसका बहुत गंदा इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि माइंड में तो यह था कि इस पेपर में तो शायद मेरा काम तमाम हो गया। लेकिन जब रिजल्ट आया ना, मजे की बात यह थी कि उस पेपर में तो मेरे फिर भी अच्छे मार्क्स थे, लेकिन उसकी वजह से जो बाकी सब्जेक्ट बचे हुए थे उन पेपर की परफॉर्मेंस मेरी रिलेटिवली खराब हुई। हाँ, पास हो गया था मैं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो चीज मैं तुमसे भी कहना चाह रहा हूं, तुम्हें जो लग रहा है ना कि जो तुम्हारा पेपर खराब हुआ है, जैसा सोचा था वैसा नहीं गया है, तो चिंता मत करो, वो पेपर तुम्हारा अच्छा हुआ है, उसमें तुम पास हो, अच्छा कर जाओगे। अभी आपको प्रोफेशनल होके सोचना है। प्रोफेशनल होके सोचना समझते हो? प्रोफेशनल बंदा कौन होता है? राहुल द्रविड़। हाँ, मिस्टर परफेक्शनिस्ट राहुल द्रविड़। वो क्या कहते थे, क्रिकेट खेलते वो क्या करते थे, एक एक बॉल को देखते थे, उनसे कहते थे आप इतना अच्छा डिफेंड कैसे कर लेते हो, तो बताते थे कि भाई मैं एक बॉल को एक टाइम पर देखता हूं। वही तुम्हें करना है, कुछ भी नहीं करना। क्या, एक पेपर को एक टाइम पे देखो, वो पेपर पूरा हुआ, अब भगा दो उसको। पहले जो बॉल गई थी वो बाउंसर थी, तुमने मिस कर दी, फर्क नहीं पड़ता, उसके बारे में बिल्कुल मत सोचो। अगर उसके बारे में सोचना शुरू कर दोगे ना, तो अगली गेंद पे तुम्हारा आउट होना पक्का है। तो अगर कोई टीचर तुम्हें आंसर की दे रहा है, तुम्हारा जो पेपर हो चुका उसके बारे में बात कर रहा है, तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारे बहन भाई बहन, उनसे हाथ जोड़ के माफी मांग लोगे ना, जी अभी इसके बारे में बात मत करना, सारे पेपर खत्म होने दो, उसके बाद कोस लेना, मुझे जितना बुरा कहना कह लेना, जो मेरी गलतियां निकालनी निकाल लेना, लेकिन अभी नहीं। अभी मेरा नेक्स्ट पेपर कौन सा है, मुझे उसमें जोश दिखाना है। हम भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके इक्वल मार्क्स होते हैं। अगर आपका जो पेपर खराब हुआ है, अगर वो 100 नंबर का है ना, तो जो अगला पेपर अभी आपको देना वो भी तो 100 नंबर का है। अपने माइंड को इतना ज्यादा आप हैवी लोडेड क्यों कर रहे हो, इतना प्रेशराइज क्यों कर रहे हो कि भाई मुझे पेपर में आग लगा दूंगा, अब अगले पेपर में कसर पूरी करनी पड़ेगी, खराब हो गया। नहीं नहीं, रिलैक्स रहो। जितना रिलैक्स माइंड से काम करोगे, जितना प्रोफेशनल होकर काम करोगे, उतना अच्छा स्कोर करोगे। प्रोफेशनलिज्म दिखाना है तुम्हें आज से, 10वीं क्लास में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, फर्क नहीं पड़ता, आज से प्रोफेशनल बनो। प्रोफेशनल माइंड क्या कहता है कि जो मेरा अगला पेपर है ना, मुझे उसकी सिस्टमैटिकली प्रिपरेशन करनी है। जो पेपर हो चुका उसका कुछ नहीं हो सकता ना। इमोशनल क्यों हो रहे हो, क्यों हो रहे हो इमोशनल? भाई वो पेपर हो चुका, जानता हूं ह्यूमन है, माइंड है, आते हैं इमोशंस, दिमाग में टेंशन भी होती है, लेकिन मेरे बच्चे यही तो मेक और ब्रेक सिचुएशन है। यही तो फर्क है एक जीनियस में और एक एवरेज के अंदर। जीनियस लोग जीनियस की तरह काम करेंगे कि मेरा जो पेपर हो गया उससे अब मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं वापस थोड़ी कॉपी लेकर उसमें लिखना शुरू कर दूंगा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मेरे बच्चों, मेरे प्यारों, में तुम्हारे लिए सिर्फ इसलिए यहां
यहां जाके खड़ा हुआ हूं कि मैं चाहता हूं कि तुम में से जितने लोग भी भटक रहे हैं ना, थोड़ा सा भी शेक कर रहे हैं, इस तरह से हिल रहे हैं, जिनका मन में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, डाउन हो रहा है, वो जोश खत्म हो रहा है, याद रखना अगर 2 पेपर भी बचे ना, वो भी उतने ही बराबर है जितने आपके जो शुरू के 2 पेपर थे। तो अपना जोश कम मत होने देना, 1 बाय 1 प्रोफेशनल होके काम करना है, अच्छी सी प्रिपरेशन करो, नेक्स्ट अपने पेपर के लिए खुद को बढ़िया से प्रिपेयर करो, उस पेपर को ही सब कुछ मानो। अगर ये सोच के तैयारी करोगे ना, फिर देखना तुम्हारा पहले का पेपर तो अच्छा हुआ ही था, वो खराब पेपर भी अच्छा हुआ था, मैं तुमसे कह रहा हूं कि उसमें तुम्हारे मार्क्स नहीं कटेंगे, अच्छा रिजल्ट आएगा। भरोसा रखो, भरोसा रखो। कभी कभी हमें लगता है कि हमने बुरा परफॉर्म किया है, लेकिन एक्चुअल में हमने इतना बुरा परफॉर्म भी नहीं किया होता, वो हमारे माइंड में कैलकुलेशन चल रही होती है, हमारे आसपास वाले हमें ज्यादा डरा देते हैं। कोई पेपर था, तुम्हें टफ लगा, सामने वाले ने कह दिया कि नहीं वो तो इजी था, लो तुम फंस गए कि मुझे टफ कैसे लगा। तो ये वो वक्त नहीं है, पेपर को डिस्कस करना सबसे बड़ा पाप है। एक अच्छा टीचर कभी भी पेपर होने के बाद उस पर डिस्कशन अपने स्टूडेंट से नहीं करता, क्योंकि अब टाइम वेस्ट करने वाली बात है। जब पूरे एग्जाम खत्म हो जाए उसके बाद जितना जो मर्जी तुम्हें डिस्कशन करना है करते रहना। अभी तुम्हारा सिर्फ एक टारगेट होना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट पेपर कौन सा है, उस पे लगे रहो और देखना तुम धूम मचाओगे, मैं तुम्हारे साथ हूं। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। ये वीडियो उन सब तक पहुंचाओ जिनका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।